हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज़ का वो है सीमावर्ती राजवंशों की उत्पत्ति। ठीक है, इसमें देखो ये हमारे इंडिया का मैंने छोटा सा मैप बनाया है। जैसे बंगाल पे सबसे पहले जो है वो गौड़ वंश ने शासन किया। उसके फाउंडर कौन थे? शशांक। और शशांक जी ने क्या किया था, इन्होंने बौद्ध वृक्ष जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी उस वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, तो गौड़ वंश में हम इतना ही देखेंगे। गौड़ वंश के फाउंडर हैं शशांक, और बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। फिर यहाँ पर आए पाल वंश। पाल वंश ये कांस्य मूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इसके फाउंडर कौन है? गोपाल। ये आपको नाम से ही याद हो जाएगा, पाल और गोपाल, दोनों में पाल पाल वर्ड आ रहा है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कैपिटल मुंगेर है। ठीक है, बिहार में ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी किन्होंने? गोपाल जी ने। तो बिहार में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करवाई थी? वो है गोपाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शासक हुए थे पाल वंश में, तो हम सभी नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बारे में क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आते हैं वही हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है धर्मपाल। महान शासक थे ये। पाल वंश के महान शासक कौन थे? वो थे धर्मपाल। इन्होंने गुजराती कवि थे सोडल, ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा था। तो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि मिली है किसके द्वारा? सोडल द्वारा। और इनको परम सौगात भी कहा जाता है। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में और सोमपुरी यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, इसके फाउंडर भी धर्मपाल जी हैं। इनके शासनकाल में एक विदेशी यात्री सुलेमान जो है वो इंडिया आए थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे देवपाल। प्रतिहार राजा मिहिर भोज को पराजित किया था इन्होंने। देवपाल जी ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज को पराजित किया था। इनके टाइम में जो दरबारी कवि थे वो थे ब्रजदत्त। उनकी बुक थी लोकेश्वर शतक। ठीक है, ओदंतपुरी बिहार में मठ का निर्माण, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? वो थे, ये देखो ओदंतपुरी की पर वो थे गोपाल जी। बट ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किन्होंने करवाया था? देवपाल। तो इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है महिपाल प्रथम। राजेंद्र ने बंगाल पर आक्रमण किया था, तब किसका शासक था? महिपाल प्रथम का, जब राजेंद्र ने बंगाल पर आक्रमण किया था। और इनके अंतिम शासक कौन थे पाल वंश के? वो थे मदन पाल। ठीक है, पहले गोपाल, अब देखो कैसी लाइन, ये वाले गोपाल है, फिर धर्मपाल, देवपाल। गोपाल भगवान कृष्ण को ही बोलते हैं, वो धर्म के रास्ते पे चलते हुए देवता थे, धर्मपाल, देवपाल। और लास्ट में हमारे क्या आ जाएंगे? मदन पाल। ठीक है, अंतिम शासक। नेक्स्ट है सेन वंश। सेन, स से सेन है, स से सामंत, तो इसके फाउंडर कौन है? सामंत सेन। कैपिटल नंदिया, लखनौती, वेस्ट बंगाल। ठीक है, फर्स्ट साम्राज्य था जिसकी जानकारी हमें हिंदी अभिलेख में मिलती है। फर्स्ट ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसकी जानकारी हिंदी अभिलेख में मिलती है? तो वो है सेन साम्राज्य। ठीक है, विजय सेन जो है वो महान शासक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने विजयपुर या विक्रमपुर को जो है राजधानी बनाया था। इनके टाइम में जो दरबारी कवि थे वो थे श्रीहर्ष, जिन्होंने बुक लिखी है विजय प्रशासित काव्य। विजय सेन की बुक विजय प्रशासित काव्य। बल्लान सेन, बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा समाप्त की थी। इनकी रचना है दान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, जो अद्भुत सागर है वो अधूरी रह गई थी, फिर बाद में उसको जो पूरा किया था वो किया था लक्ष्मण सेन जी ने। इनको टाइटल मिला था गोडेश्वर, बल्ला सेन को। उसके बाद लक्ष्मण सेन है, ये बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, कैपिटल लक्ष्मणपुरी, लखनौती। और राजकवि इनके दरबार में थे जयदेव, धोई, हलायुद्ध। जयदेव की बुक है गीत गोविंद, ये तो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई है, जयदेव की इम्पॉर्टेंट बुक है गीत गोविंद। धोई की है पवन दूतम, और हलायुद्ध की है ब्राह्मण सर्वस्व। ठीक है, उसके बाद छोटा सा ये है कामरूप का वर्मन वंश। कामरूप क्या है? असम का ही पुराना नाम है कामरूप। ठीक है, इसके फाउंडर हैं पुष्पवर्मन, और कैपिटल है प्राग ज्योतिष। ठीक है, नेक्स्ट आता है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में हिंदू राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कलहन की राजतरंगिणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलहन की बुक है राजतरंगिणी, उसमें से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर में हिंदू राज्य की। ठीक है जी, यहाँ पर 3 वंश हुए हैं, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? काउल, कारकोट, उत्तल वंश और लोहार वंश। ठीक है, कारकोट के फाउंडर है दुर्बल वर्मन,
उत्पल के फाउंडर हैं अवंती वर्मन और लोहार वंश के फाउंडर हैं संग्राम वर्मन जी, ठीक है। तो दुर्लभ वन जब का कोर वंश था, तब वेनसांग जो है वो कश्मीर की यात्रा पर आया था, किस वंश में, कारकोट वंश में, दुर्लभ सेन के टाइम में, ठीक है। अवंती वर्मन ने क्या करवाया था, उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, जय सिंह, और दरबारी कवि कौन थे, कल्हन, ठीक है। कारकोट वंश में जो महान शासक थे वो थे ललितादित्य और मुक्तापीठ, ठीक है। और कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर तो है जैनुल अबादीन, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा सिमूर्ति राजवंशों का उदय, उसमें आप यही पढ़ोगे, उत्पत्ति, है ना। पहले हमने क्या देखा, गौड़ वंश, उसके फाउंडर शशांक, ठीक है। फिर हमारे आया पाल वंश, देन धर्मपाल जी आए, फिर देवपाल जी आए, महिपाल प्रथम, और अंतिम शासक कौन आ गया, मदनपाल। देन हमारे आगे सेन वंश, उसमें हमने शासक पढ़े, उनके दरबारी कवि बड़े, किस टाइम, मेन जो आते हैं ना क्वेश्चन वो होते हैं कि किस टाइम पे कौन आया था या उनको कौन सी जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि विदेशी यात्री सुलेमान किस वंश में आया था, या फिर बड़े डीप में पूछेंगे तो पाल वंश तो पता ही है, किस वंश के संस्थापक, कौन से संस्थापक के टाइम में थे, वो धर्मपाल थे, ठीक है। ऐसे डीपली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे दरबारी कवि का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रजदत्त थे, जिनकी बुक थी लोकेतेश्वर शतक, वो जो ब्रजदत्त, या फिर इनकी बुक पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ब्रजदत्त किसके दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर धर्मपाल आएगा। तो आपका ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। जैसे आपको पता है मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की ना पूरी सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें से यहाँ तक मैंने सारा करवा दिया है, बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। उसके बाद आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। Thank you so much for watching.